अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि यार कोई गाइड दे दो जिससे हमें पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। तो अब मैं हर एक को अलग अलग से जवाब दूं, इससे बेहतर है कि मैं एक वीडियो ही बना दूं जिसे देख के आप लोगों को आइडिया हो जाए कि पढ़ना क्या है। सबसे बड़ा मसला तो यही होता है कि मतलब पढ़ना क्या है, कोर्स में शामिल क्या क्या है, पेपर में क्या क्या आएगा। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं सर्जरी थ्योरी पेपर में। सिर्फ थ्योरी पेपर की बात करेंगे और उसके पार्ट पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 1 में कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और पेपर 2 में कौन से हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं पेपर 1 से कि पेपर 1 में क्या क्या आएगा। पेपर 1 की शुरुआत होती है शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। चैप्टर 2 शॉक एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर आता है वोंड सीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, सर्जिकल इन्फेक्शन, ट्रॉपिकल इन्फेक्शन, principles of laparoscopic and robotic surgery, principles of pediatric surgery, surgical audit and research, surgical ethics and law। पार्ट 1 में से सिर्फ ये चैप्टर्स इंक्लूड हैं जो मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं करना थ्योरी के लिए। सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूँ और पेपर 1 की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। ठीक है, इसमें से करना है डायग्नोस्टिक इमेजिंग। कौन सा चैप्टर? डायग्नोस्टिक इमेजिंग। ठीक है, सिर्फ ये करना है, बाकी के दोनों चैप्टर छोड़ देने हैं। फिर आते हैं पेरी ऑपरेटिव केयर की तरफ। इसमें से हमें प्री ऑपरेटिव केयर, एनेस्थीसिया, न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड थेरेपी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, डे केयर सर्जरी। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना पूरा, ये 27th एडिशन के हिसाब से है और जेएसएमयू जो है अब 27th एडिशन को ही फॉलो कर रहा है। अगर आपके पास 26th एडिशन है तो कोई मसला नहीं है, आप उसी से पढ़ लें। लेकिन जो चीज़ें 27th एडिशन में एक्स्ट्रा हैं वो मैं आपको बता दूंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा, उसमें से पढ़ लीजिएगा। बाकी 26 और 27 तकरीबन सेम ही होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें से पेरी ऑपरेटिव केयर में से हमें प्री ऑपरेटिव केयर पढ़ना है, एनेस्थीसिया, न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड थेरेपी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, डे केयर सर्जरी। इसमें जो चैप्टर 27th एडिशन में थे उन्होंने निकाल दिया है, कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं। वो है डे केयर इन ऑपरेटिंग रूम। केयर इन ऑपरेटिंग रूम आपको 26th एडिशन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं ट्रॉमा पे। ट्रॉमा में इंट्रोडक्शन टू ट्रॉमा वाला चैप्टर जो है ना, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ भी लेते हैं तो बेहतर है। मतलब बेसिक नॉलेज है इसमें, वैसे भी हमने 4th ईयर में पढ़ लिया था तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें पहला चैप्टर जो इंक्लूडेड है कोर्स में वो है अर्ली असेसमेंट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और टॉर्सो ट्रॉमा। ये 3 चैप्टर ट्रॉमा के इंक्लूडेड हैं, अर्ली असेसमेंट, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और टॉर्सो ट्रॉमा। इसके अलावा कोई और चैप्टर नहीं करना। आर्थोपेडिक्स इंक्लूडेड नहीं है, ये पूरा पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। फिर आ जाते हैं स्किन पे। चैप्टर 40 स्किन वाला करना है, बांस करना है, प्लास्टिक और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करना है। फिर आ जाते हैं वस्कुलर। वस्कुलर में से ये तीनों चैप्टर करने हैं, आर्टेरियल डिसऑर्डर, वेनस डिसऑर्डर और लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, और इसके अलावा एक और चैप्टर है जो इस बुक में नहीं है, बेलियन लैब में नहीं है, वो स्टीरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, जो आप स्लाइड्स से या लेक्चर जो अपलोड हो रहे हैं उनमें से कर सकते हैं और अपनी बैच में नॉलेज भी होगी आप लोगों की, तो बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से हो जाएगा। अब आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 की शुरुआत होती है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, पहला चैप्टर जो पेपर 2 में इंक्लूडेड है वो है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और ब्रेस्ट। इस पार्ट में से सिर्फ 3 चैप्टर करने हैं, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और ब्रेस्ट। एड्रिनल ग्लैंड्स नहीं करना। फिर आ जाते हैं एब्डामिन पे। एब्डामिन में एब्डामिनल वॉल करना है, पेरिटोनियम, इसोफेगस, स्टमक, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। लिवर और बेरियाटिक सर्जरी नहीं करना, ये इंक्लूडेड नहीं है। ज़्यादा जेनेटिव यूरिनरी सिम्टम, इसमें से सारे चैप्टर करने हैं सिर्फ गायनोकोलॉजी के अलावा, क्योंकि गायनोकोलॉजी वाला जो है वो हमारा मॉड्यूल ही अलग है, उसका पेपर ही अलग से आएगा, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और बाकी के सारे इस पार्ट के चैप्टर जो हैं वो इंक्लूडेड है। ठीक है,
इसके अलावा जो चैप्टर जो टॉपिक हमने करना है लेकिन उसका अलग से कोई चैप्टर नहीं है, वो है नेक स्वेलिंग्स। नेक स्वेलिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं चैप्टर 47 से, फेरिंग्स लैरिंग्स एंड नेक। इसमें नेक स्वेलिंग दिया हुआ है, यहाँ से ही कर लें, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पेपर 2 हो गया। पेपर 1 भी मैंने आपको बता दिया और पेपर 2 भी आपको बता दिया कि पेपर 1 और पेपर 2 की थ्योरी में क्या क्या आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए मतलब मुझे फीडबैक चाहिए। अगर फीडबैक आती है तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि चैप्टर्स में मतलब ये जो सारे मैंने चैप्टर बताए हैं, इन चैप्टर्स में से क्या क्या करना है, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या गैर ज़रूरी है और कुछ क्या क्या छोड़ना है। तो अगर फीडबैक मिलेगी तो ही वीडियो बनाऊंगा, वरना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट दें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी सवाल हो इसके मुतालिक तो मुझे मैसेज कर दें। लिंक पीडीएफ की 27th एडिशन की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर